बच्चों कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए आप सबका स्वागत करते हैं DMM चैनल में। आज हम करेंगे बात एक्सरसाइज 14.4 की, जो है फैक्टराइजेशन चैप्टर से रिलेटेड। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन देखने में ही आप ये समझ जाएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, कोई इसमें एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ जाइए इसको हमने करना कैसे है। देखिए, फाइंड द करेक्ट एंड एरर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, इनमें कुछ एरर है, उस एरर को फाइंड करना है और उस स्टेटमेंट को आपको करेक्ट भी करना है। तो सबसे पहले देखिए एरर क्या है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, LHS आप लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो वो RHS के बराबर आना चाहिए। तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, फिर करेक्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। ठीक, LHS में क्या लेंगे, देखो 4x - 5, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x, 4 5 जा 20, यानी कि 4x - 20 इतना आना चाहिए। लेकिन आपका देखो राइट हैंड साइड क्या है, 4x माइनस, तो इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आपने देखा कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आप लिखेंगे द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए। आप LHS लो, क्या लो, LHS लो। देखो 4x - 5, इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा, यहां पर आना चाहिए 4x और 4 5 जा 20, यानी कि ये है करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे ये है करेक्ट आपकी स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैसे करना है, पहले LHS लेना है, LHS को सॉल्व करके निकालना है, देखना है कि RHS के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो आप कह दोगे कि स्टेटमेंट सही नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप उसको सॉल्व करके लिख देंगे। चलो अब इसकी बात करें तो सबसे पहले आप लोगे LHS। लिया हमने LHS, क्या है x, 3x + 2। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आना चाहिए, 3x², x से इसको करेंगे तो आना चाहिए 2x। देखो RHS के बराबर है, नहीं है, इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है ना। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कोई कठिन है बिल्कुल नहीं है, आप तो पिछली वाली एक्सरसाइज करके आए हो, तो ये तो बिल्कुल कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं। तो करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, इसको सॉल्व करो, x 3x + 2, इसको सॉल्व करिए, क्या होनी चाहिए 3x², x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x² और x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। ये होनी चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट करके लिख देना है। ठीक है, चलिए ये 2 पार्ट हुए, बाकी के और पार्ट भी हम बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। कुछ ज्यादा इसमें है नहीं बर्डन, तो आपका काम इतनी जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, फर्स्ट 2 पार्ट कर लिया आपने। चलिए अब हम पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट, ये आया आपका थर्ड पार्ट। टू एक्स + 3y = 5xy। ठीक है, तो आप क्या करो, LHS ले लो, फिर वही प्रोसेस
2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए कोई चीज कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इज नॉट, ये LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा जो है इसमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। 5xy तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कहीं से भी कॉमन भी नहीं आ रहा, तो ये इतना ही रहेगा, ये ही यहाँ पर भी आएगा, तो ये नहीं है इक्वल। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ क्या होगा। ये लिखा आपने 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, बस यही चीज होगा, कुछ है ही नहीं इसमें आगे करने के लिए। जो हमारा यहाँ पर आया वही चीज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये आना चाहिए, क्योंकि कॉमन भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये जो लिखा है वही लिख दो, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये होना चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, फोर्थ पार्ट। देखो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, ठीक। अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं है, देखो पहले LHS लो, लिया x प्लस 2x प्लस 3x। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 3 4 5, और ये कुछ नहीं है तो 1 लिखो, ये 6 आ गया, 3 4 5 और 6, ये आ रहा है 6 जो नहीं है RHS के बराबर। RHS क्या है आपका 5x, लेकिन यहाँ आ रहा है 6x, तो ये LHS RHS बराबर नहीं आ रहे। यहाँ पर लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, सो द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना बच्चों वाले क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत सरल है। देखो क्या है, x प्लस 2x प्लस 3x, इन सबको जोड़ के आना चाहिए 6x, यही है करेक्ट। ये देखो ये जोड़ के आना चाहिए 6x, बस करेक्ट स्टेटमेंट आपने लिख दी, ठीक है। 4 और 5 भी हो गया, जल्दी से कॉपी करो आप लोग। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5th 6th, फटाफट हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आप 5th पार्ट की। 5th पार्ट क्या है, 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो LHS लो, देखो पहले आप ले लो 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y, इसको कैलकुलेट करिए तो कितना हुआ। कैलकुलेट अगर हम करें, देखो 5 और 2 कितना हुआ, 7y, 7y और एक ये 8y, कितना आया। पहले प्लस वालों को जोड़ो, 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना 8y माइनस 7y, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए y, और राइट हैंड साइड में देखो क्या आ रहा है स्टेटमेंट में, 0, नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस स्टेटमेंट is wrong, so the correct statement is, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, देखो 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y, इन सबको जोड़ के देखो ये कितना हो, 5 6 7 और 8y, 8y माइनस 7y यानी कि y, ये है करेक्ट स्टेटमेंट। या एक काम कर दीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए, तो अच्छे से लिख दीजिए। ये तो थोड़ा सा हमने सिंप्लीफिकेशन किया है ना,
तो एक लाइन और लिख लेते हैं 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू y। ये तो हमने इसी को सिंप्लीफाई किया है, इसी को कैलकुलेट किया है। स्टेटमेंट आपका ये रहेगा, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपका ये रहेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लो। फिफ्थ पार्ट, अब बात करते हैं सिक्स पार्ट की। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये है स्टेटमेंट, है ना। तो इस स्टेटमेंट में मैं लिख दो पहले LHS। कितना हुआ 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x और 2x को जोड़ो कितना हुआ 5x इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ देखिए ये आ रहा है 5x स्क्वायर, जबकि आना चाहिए था 5x, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहां पे सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। ये यहां पर तो मैंने सॉल्व कर ही रखा है, वैसे भी 3x और 2x को जोड़ के 5x आता है, 5x स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है। चलो हो गया, ये कॉपी किया आपने। अब हम करते हैं 7 पार्ट, ठीक। 7 पार्ट क्या कहता है इसका 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ठीक। अच्छा इसमें LHS देख लो, क्या है LHS, पहले लिख लो इसको 2x स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, x का स्क्वायर कितना हुआ x स्क्वायर। अच्छा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8x, 4 7 जा 28। ये देखो और ये देखो मैच कराओ, बिल्कुल ही अलग है, इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, बस ये वाला लिख दीजिए आप। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7 अलग से है, 2x अलग से है ना, तो 4 2 जा 8x प्लस 7 होगा, ये यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लस नहीं लिखा था मैंने, ये थोड़ा दोनों साथ में कर दिए, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर आप देखिए 4, ये आ गया आपका 2x प्लस 7। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बनेगा। वैसे भी देखो यहाँ पर तो हम निकालते ही हैं स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट निकालते ही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया आपका, फिर 7 पार्ट भी हो गया। ओके अब हम करते हैं इसका 8th पार्ट। कॉपी किया आप लोगों ने, कॉपी कर लो।
देखिए ये है 8 पार्ट। 8 पार्ट की बात करें हम तो 8 पार्ट हम लिख लेते हैं पहले। 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9 से 3 वाला है, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ देखो ये स्टेटमेंट जो पूरा है ये आपको देखना है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले LHS ले लो। LHS में देखो, इसको देखो तो कितना आ रहा है 4x²। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, x का स्क्वायर x², ये आया 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x। ओके यहां पर देखिए यहां पर स्टेटमेंट देखो आप, देखो ये स्टेटमेंट यहीं पर रॉन्ग हो गया। देखिए क्या हुआ, ये स्टेटमेंट यहीं पर फॉल्स हो गया। 4x² प्लस 5x इसको होना चाहिए था, तो यहाँ पर 4x प्लस 5 तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। जब यही नहीं आया तो ये कहां से आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका जो हो गया रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट पहले ही रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। क्योंकि ये स्क्वायर तो इसने गायब कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग so the correct statement is, करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा फिर, इसको देख लो। 4x², पहले चलो लेफ्ट लिख लेते हैं। देखो पहले लेफ्ट लिख लो आप, ये होना चाहिए आपका 2 का स्क्वायर 4, 4x² प्लस 5x, ये होना चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा ये जुड़ेगा नहीं तो 9x आने का मतलब ही नहीं बनता है। 9x तो कहां से आएगा जब ये जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये है करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आया ना, ज्यादा कुछ नहीं है, ये चीज तो आप कर चुके हो वैसे भी। चलिए अब हम करते हैं 8 पार्ट हो गया हमारा, अब बचता है 9 पार्ट। अब करेंगे हम 9 पार्ट। क्या है, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 4, ठीक। अच्छा अब इसमें देखिए LHS देख लीजिए, क्या है LHS, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करिए तो इसको ओपन आप कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। फॉर्मूला याद है ना सबको, क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता था। बस इसी फॉर्मूले को यूज करिए आप। a² मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3x इंटू b का मतलब इंटू 2। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखे होने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है और फैक्टराइजेशन अच्छे से सीखा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर को आपको मिल जाएगा तो नहीं हो पाएगा, आपको पहले अच्छे से फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा। देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9x², ये आ गया आपका 4, ये आ गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12x। अच्छा इसके साथ मैच करा दीजिए, आप हो रहा है क्या मैच, ये आ रहा है 3x² प्लस 6x प्लस 4, हमारा आंसर आया है ये, जो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, इज नॉट करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है ना। तो आप करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम चेक करने के लिए पूरा सही स्टेटमेंट निकालते ही हैं।
तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये जो मैंने यहाँ निकाला इसको ही उतार दीजिए, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है करेक्ट स्टेटमेंट, ये वाला है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब आता है इसका 10th क्वेश्चन। चलिए इसको हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ की क्लास आज ही खत्म करते हैं। इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी तो सब बहुत बढ़िया है, मस्त एक्सरसाइज है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।